नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अर्टिकेरिया यानी कि शीत पित्त के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अर्टिकेरिया का जो मुख्य कारण होता है वो पित्त का प्रकोप बढ़ना होता है। तो ये पित्त, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से स्किन से रिलेटेड जो डिस्टरबेंस पैदा करता है वो हमारा होता है भ्राजक पित्त, जो कि स्किन से नीचे होता है। और जब पित्त का प्रकोप बढ़ता है तो जब ये हमारी स्किन की अपर लेयर तक आने लगता है, उसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है और रैशेस डेवलप होते हैं, ईचिंग होती है। तो उस कारण से ये अर्टिकेरिया डेवलप होता है। साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको रैशेस कभी कभार आते हैं, एक्यूट केस में हैं, तो इन्हें आप तुरंत कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। होम रेमेडीज के बारे में बात की थी हमने, अर्टिप्लेक्स के बारे में बात की थी। लेकिन अगर रिकरेंट है और बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अर्टिकेरिया का जो मुख्य कारण है वो पित्त दोष का बढ़ना, यानी कि अगर हम पित्त का दोष को समाप्त करें, या पित्त जितनी निर्धारित मात्रा में बॉडी में होना चाहिए, अगर उसे नियंत्रित कर दिया जाए तो ही इससे पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। अर्टिकेरिया की केसेस में हमारी बॉडी से मॉडर्न साइंस के हिसाब से, यानी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से देखा जाता है तो एलर्जी की वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है। और उसे ट्रीट करने के लिए जो दी जाने वाली मेडिसिन होती हैं उनमें एंटी हिस्टामिनिक्स होती हैं, जैसे कि लिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन, हाइड्रोक्सीजिन या स्टेरॉइड्स का भी यूज किया जाता है। लेकिन ये सारी मेडिसिन पूरी तरह से इस रोग को ठीक नहीं कर पाती हैं और काफी हद तक ये लक्षणों को दबा देती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पित्त का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है और या पर्टिकुलर किसी चीज से एलर्जी है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं या कुछ खाने की एलर्जी से आप खा लेते हैं, तो ये समस्या दोबारा से उसी तरह से डेवलप हो सकती है। तो इस प्रकार से इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी में पित्त के दोष को शांत किया जाए। शरीर में से पित्त के दोष को शांत करने के लिए इसके ट्रीटमेंट 3 स्टेप में किए जाते हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी। पहला है ब्लड प्यूरिफायर, दूसरा है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन और तीसरा है पंचकर्मा यानी कि विरेचन। पित्त को शांत करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके ब्लड को शुद्ध किया जाए, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाए, क्योंकि पित्त जो हमारे ब्लड में होता है और उसी के दौरान ये हमारे शरीर में हर जगह जाता है। तो ब्लड को प्यूरिफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां और वनस्पति होती हैं जो ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करती हैं। उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम साफी हमदर्द कंपनी का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड साफी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ये सारे गुण मौजूद होते हैं। और इसे आप नाश्ते के बाद या रात के समय 10 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। और इसे 1 गिलास पानी में 10 ml घोलकर आप इसे पी सकते हैं। धीरे धीरे ये ब्लड को आपको प्यूरिफाई करेगा, जिसमें कि चित्रक, तुलसी और नीम के गुण पाए जाते हैं, जो आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं। और धीरे धीरे जब आपका ब्लड में से ये पित्त का प्रकोप कम होने लगेगा, तो आपके हिस्टामिन रिलीज भी कंट्रोल होंगे और धीरे धीरे आपके अंदर जो रैशेस, ईचिंग जैसे सिम्टम्स है वो भी कंट्रोल होने लगेंगे। ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन का ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है तब उसके साथ बहुत सारे परहेज करने की आवश्यकता होती है, यानी कि स्पेशली आपको खाने से रिलेटेड ऐसी चीजें जो नॉन वेज सोर्स से बनी है, यानी कि नॉन वेज फूड आइटम है या फिर ऑयली या स्पाइसी फूड है, उनको अवॉइड करें। बहुत ही सात्विक खाना खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। और साथ में आपको अच्छे टाइमली आपको अपना लंच डिनर लेना है। नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। उसके साथ अगर आप ये लेंगे तो ये दवा बहुत जल्दी काम करेगी। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये दवा काम करने में काफी लंबा समय ले ले। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। हम जो भी मेडिसिन ले रहे होंगे, कई बार कुछ क्रॉनिक डिसीज के चलते भी मेडिसिन लेते हैं, या कई बार एक्यूट केसेस में भी कुछ पेन किलर लेते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो कई बार हमारा लीवर कमजोर होने की वजह से ये लीवर उसे पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है या पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो मेडिसिन में, वो हमारे लीवर में जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे लीवर को खराब करने लगते हैं, लीवर को टॉक्सिसिटी बढ़ाने लगते हैं और ओवरऑल लीवर के फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये पित्त का प्रकोप बढ़ने लगता है और हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्किन रैशेस और ईचिंग डेवलप होने लगती है। तो लीवर के डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत सारी हर्बल्स मेडिसिन यूज की जाती हैं, जिनमें से कि बाकुची, पंचनिम्ब, त्रिफला, मंजिष्ठा, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। और ये सारी चीजें एक आपको वटी के रूप में भी मिल जाती हैं, जिसे आप मार्केट से ले सकते हैं, जैसे कि पंचनिमादी डीएस या पंचनिमादी वटी। ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसके कारण से लीवर से हिस्टामिन के रिलीज कंट्रोल होता है और स्किन रैशेस और इचिंग से आपको राहत मिलती है। तो पंचनिमादी बटी लेने का जो डोज है वो लगभग आप 1 टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट और 1 टैबलेट आफ्टर डिनर इसे ले सकते हैं।
इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें, वो जितने दिनों तक आपको रिकमेंड करते हैं मेडिसिन उतने दिनों तक लेना चाहिए और जो ज़रूरी ब्लड टेस्ट हैं वो भी आवश्यक अगर लगते हैं तो वो आपको कराने चाहिए। तीसरी जो कैटेगरी है वो है पंचकर्मा विरेचन। पंच इस ये एक प्रकार की पूरी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है जो कि आयुर्वेद में काफ़ी प्रचलित है और बहुत ही कारगर है। जो बहुत सारी क्रॉनिक डिसीज को ठीक करने में भी काफी कामयाब होती है। पंचकर्मा में मुख्य रूप से 5 क्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें से कि वमन, विरेचन, बस्ती, नास्या और रक्त मोक्षण ये 5 स्टेप इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो अर्टिकेरिया की केस में जो मोस्ट रिकमेंडेड प्रोसेस है वो है विरेचन जो कि 7 से 10 दिन के बीच में इसे परफॉर्म किया जाता है। जिसमें कि पहली स्टेप में स्नेहन की प्रक्रिया होती है यानी कि एक तरह से मेडिकेटेड आयुर्वेदिक घी होता है जिसे आपको धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाकर 30 ml, 50 ml, 150 ml इस प्रकार से आपको धीरे-धीरे इसे लेना होता है और इसके बाद आपको कुछ दिनों बाद फिर आपको एक विरेचन यानी कि लैक्सेटिव मेडिसिन दी जाती है आयुर्वेदिक। तो वो लेने के बाद आपको लूज मोशन होते हैं और इस लूज मोशन के साथ में आपका पूरा मल जो है स्टूल है वो साफ होता है, साथ में म्यूकस निकलता है, कफ निकलता है और पित्त तक बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आपकी पूरी गट क्लियर हो जाती है, आपकी आंतें पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है और शरीर में से जो पित्त का बढ़ा हुआ लेवल है वो एकदम नॉर्मल होने लगता है और इस प्रकार से देखा जाए तो ये कंप्लीट क्योर का एक स्टेप होता है। तो हमने देखा कि आप अर्टिकेरिया को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये सारी चीजें आपको आयुर्वेद में मिलती हैं और एलोपैथी में जो दवाइयाँ होती हैं वो आपके सिर्फ सिम्पटम्स को ही कंट्रोल करती हैं, कंप्लीट क्योर करने वाली मेडिसिन आयुर्वेद में नहीं है, एलोपैथी में नहीं है। तो आयुर्वेद में जो मेडिसिन है वो काफी कारगर होती हैं और पंचकर्मा सबसे बेस्ट अप्रोच होती है जिससे आपको काफी राहत मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।